हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हम रेलवे के जो 2019 का जो एग्जाम हुए थे उसकी नेक्स्ट सीरीज में जो प्रीवियस क्वेश्चन वो करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलिखित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन बी सही है आपका, संवैधानिक उपायों का अधिकार। तो उपाय तो करना पड़ेगा, जब हमारे राज्य अधिकार कलिखित किए गए हैं तो नागरिकों को क्या करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, यानी संवैधानिक उपायों का अधिकार। ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। यह व्यक्तियों के मूल अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित तथा अन्य मौलिक अधिकारों के अन्य कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का विशेष अधिकार है देता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है संवैधानिक उपायों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी, किस वर्ष में मान्यता दी थी? टेबल टेनिस को पहली बार 1988 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद यह लगातार ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा? क्षेत्र दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है? 7वां हमारा भारतीय देश है। क्षेत्र दृष्टि से, क्षेत्र दृष्टिकोण से भारत का विश्व का 7वां देश भारत है। ठीक है, क्षेत्र दृष्टि से भारत सबसे बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत लगभग मानसून जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। क्वथनांक के नीचे किसी तापमान में द्रव को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। किसी क्वथनांक से नीचे किसी तापमान में द्रवित को प्रभावित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है। जब तापमान उच्च हो, द्रव क्षेत्रफल से अधिक हो, द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण तेजी से होगा। नेक्स्ट, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से? पहले आंसर सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरोजिनी नायडू नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं, मोतीलाल नेहरू। तो पहला ऑप्शन सही है। कब हुआ था? 1929 में। लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का अंतिम लक्ष्य माना गया था। यह निश्चित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक संविधान दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? किस राज्य से मिलती है सबसे लंबी तटरेखा? ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात से, और ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन डी है ओडिशा से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात से। भारत की कुल तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर है, जिसकी 5422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटरेखा और 2094 किलोमीटर की द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा है। देश में कुल 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसमें गुजरात राज्य की सबसे तटीय रेखा क्या है? सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने माउंट आबूवर जैन मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन 1 विमल साय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बहमन साय। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विमल साय ने कराया था। भारत का माउंट आबूवर यानी कि विमल शाही मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है। ये जैन मंदिर 1031 ईस्वी में विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? तो ऑप्शन डी सही है, 35 वर्ष। भारत संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता निम्नलिखित है: भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय कोई भी लाभ के पद पर न हो, चुनाव के समय कोई भी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा गठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? ऑप्शन 1 भारतीय खाद्य निगम, निःशुल्क बाजार, और ऑप्शन सी है हमारा पास एपीएमसी मार्केट, किसान सहकारी समिति। तो ऑप्शन ए सही है, भारतीय खाद्य निगम एमएसपी किसानों खाद्य फसल खरीदता है जहां अधिवेश उत्पादन, अधिवेश क्या होता है? उत्पादन। भारतीय खाद्य अधिनियम की स्थापना 1965 में खाद्य अधिनियम के 1964 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित। आपसे पूछ सकता है खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इस अधिनियम के तहत की गई थी 1964 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की सांसद किसमें शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा? तो ऑप्शन डी है हमारा लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही है आपके पास, लोकसभा और राष्ट्रपति, भारत की राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। भारतीय संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सन 1947 में, 1935 में, 1966 में, 1950 में? तो ऑप्शन सी सही है, 1966 में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में 4 न्यायाधीशों के साथ की गई थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं: के एस हेगड़े, आई डी दुआ, एच आर खन्ना, एस के कपूर। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली को भी का अपना पृथक उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून की किसके बारे में है? बीमा, आरबीआई पॉलिसी, मनी पॉलिसी, और हमारे पास क्या? वित्त सुधार और व्यय नीतियां। तो ऑप्शन डी सही है आपका, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियां। देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोष जवाबदेही एवं प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में स्थापित शुरू किया गया था तथा जुलाई 2004 से इसे प्रभाव में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है? देखो शिफ्ट सेकंड में भी इसका आंसर क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार। इस बार भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं, प्रति मतलब 1000 पुरुषों में 1943 महिलाएं, और 1000 पुरुषों के तहत 980 महिलाएं, और 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुष। तो ऑप्शन बी सही है आपके पास, 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात के 5 राज्य हैं: केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी थी? पॉल सैमुएल्सन ने, एडम स्मिथ ने, और अल्फ्रेड मार्शल ने, और जे एम कैनर्स ने। तो ऑप्शन बी सही है, एडम स्मिथ ने। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसके बदले के यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को क्या कहा जाता है? वेतन दर, शेयर की कीमत, बैंक दर, ब्याज की दर। तो ऑप्शन सी सही है, बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चेचक का टीका किसने विकसित किया था? रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन डी सही है आपका पास, एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था। डायबिटीज इंसुलिन का बैटिंग ने, पोलियो वैक्सीन का जॉन ई सॉल्क ने, और पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल डमरू मध्य है। पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? भारत से, मलेशिया से, मालदीव से, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन ए सही है, भारत से। देखो जल जल डमरू मध्य भौगोलिक स्थिति किससे हमारे पास क्या है? पाक जल मध्य से हमारे क्या भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और मलका जल डमरू मध्य क्या? इंडोनेशिया, मलेशिया। डोवर जल डमरू मध्य इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। जिब्राल्टर जो है वो क्या हमारे स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1944 ईस्वी में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? महालनोबिस, गाडगिल और एम एन राव या श्री नारायण अग्रवाल। तो ऑप्शन डी सही है आपके पास, श्री नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने परसेंट थी? कितनी परसेंट थी? 74% थी। ऑप्शन ए ही सही, 74.04% थी। आपको दे रखे 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता 74.0% की दर है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता क्या है हमारे पास? 82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा? पहले नंबर पर केरल आता है, पहले नंबर पे केरल, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा, चौथे पे त्रिपुरा और पांचवे पे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है? तो केरल, और सबसे कम वाला हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन सा खेल या खेल प्रकार लिबिरो शब्द से जुड़ा है? टेनिस से, वॉलीबॉल से, तीरंदाजी से, बैडमिंटन से। आपको एक क्वेश्चन खेल से जरूर मिलेगा, खेल से 100% एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? 1980 में, 1973 में, 1965 में, 1985 में। तो ऑप्शन बी सही है आपके पास, 1973 में। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांकलन के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक का कार्यक्रम 1973 में आरंभ किया था। आपसे पूछ सकता है प्रोजेक्ट टाइगर का जो हमारे पास किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर को किया था। प्रोजेक्ट टाइगर का सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो सांखला है उसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सांखला को। देश का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1903 में। तो ऑप्शन बी सही आपको 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु संरचना पर काम के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? अर्नस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और नील्स बोहर और जे थॉमसन। तो ऑप्शन सी है, इसको नहीं दिया गया, नील्स बोहर। बाकी अर्नस्ट रदरफोर्ड को दिया गया था, जेम्स चैडविक को, जे थॉमसन को भी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? एडसैट, इनसैट, आर्यभट्ट, कल्पना। तो ऑप्शन सी सही है आपका पास, आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोस्केलेटल यानी कि RER सतह जुड़ा है? कलकानु से, रोमांच नाभिक से, नाभिक से और राइबोसोम से। तो ऑप्शन डी सब सही है हमारे पास, राइबोसोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? किसके द्वारा गया? सी राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, M.A. चिदंबरम और डी है ऑप्शन आपका सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन ए सही है, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब किया गया था? 1930 में। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, जापान को, दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन सी सही है आपको पास,
जापान को। देखो, उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लिस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट टू भूटान को कहा जाता है। और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान। तो ऑप्शन सी है अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? राज्य स्तर पर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्थिक आपातकाल, उसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी बी सही है हमारे पास। राष्ट्रीय आपातकाल कब किसके तहत की जाती है? 1952 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किसमें दिया गया है? बोध में, तीर्थन में, जातक कथाएं में, पिता में। तो ऑप्शन सी है आपके पास जातक कथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें तारों में प्लाज्मा चरण के लिए गठन का कारण है? बहुत कम तापमान, बहुत अधिक तापमान, उच्च गुरुत्वाकर्षण और सूर्य दूरी। तो ऑप्शन बी सही है आपका, बहुत अधिक तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन सी सही है आपके पास, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1922 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी का संरक्षण प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। और अनुच्छेद 23 में मानव के दुरुपयोग एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? अबू धाबी, ताशकंद, बगदाद और अंकारा। तो ऑप्शन बी सही है, ताशकंद। उज्बेकिस्तान ताशकंद है, तुर्की की अंकारा है, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी है, इराक की बगदाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 राष्ट्रमंडलों खेल का अधिकार शुभारंभ किसने किया था? बारहवीं ने, अप्पू ने, भिन्न ने, काका ने। तो ऑप्शन ए सही है, बारहवीं। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जिसका अधिकार शुभारंभ किसने किया था? बारहवीं ने था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फोर्स, लाफिंग बुद्धा और ऑप्शन डी है हमारे पास परमाणु। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, लाफिंग बुद्धा। 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया। इसका परीक्षण कोड नाम था लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि कोई सदस्य बिना अनुपस्थिति के कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? 60 दिन में, 120 दिन में, 90 दिन में, 30 दिन में। तो ऑप्शन ए सही है, 60 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन डी सही है हमारे पास, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है, शोक की नदी कहा जाता है? हुगली को, तिस्ता को, बराक को, दामोदर को। तो ऑप्शन डी सही है, दामोदर को। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के नागपुर पठार से होता है। यह पलामू जल्लू से निकल के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल में इस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? ग्लूकोमा से, फेफड़े से, मस्तिष्क से, अग्नाशय से। तो ऑप्शन सी सही है आपका, मस्तिष्क से। प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ये मस्तिष्क के इस पे नाइट हड्डी से जुड़ी होती है, जिसे सेल टसिका भी कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? चार्टर अधिनियम 1813 में, 1853 में, 1833 में, 1793 में। तो ऑप्शन ए सही है, 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर मिशन को, मैकाले के मिनट को, और वुड्स खलीता वुड डिस्पैच या रैली रिपोर्ट को। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, वुड्स खलीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से जुड़ा है? नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, हेमा दास, उषा रानी। तो ऑप्शन ए ही सही है हमारे पास, नीरज चोपड़ा, जिसने अभी जीता था। भाला फेंक नीरज चोपड़ा से, कुश्ती सुशील कुमार, साक्षी मलिक से, पीवी सिंधु क्या बैडमिंटन से, दौड़ से क्या हेमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को, अनुच्छेद 22 और 23 को, अनुच्छेद 1943 को, अनुच्छेद 23 और 24 को। तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? पेंटिंग, पांडुलिपि, सुलेख, डिजिटल आर्ट। तो ऑप्शन सी सही है आपका, सुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो मानव में 2 वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्रिकेट निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? क्रिकेट, जूडो, रग्बी, खो खो। तो भारत का मूल खेल कौन सा है? हमारे पास खो खो है। भारत का मूल खेल खो खो है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के पुणे से हुई है। खेल की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। आपसे राष्ट्रीय खेल पूछे तो हॉकी है, और मूल खेल पूछे तो खो खो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है? कमी ऊर्जा में कमी, संभावित ऊर्जा घटती है और गति ऊर्जा बढ़ती है, और संभावित ऊर्जा बढ़ती है। जो संभावित ऊर्जा होती है वो घटती है और गति ऊर्जा बढ़ती है। इस कारण ऑप्शन सी से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने, 6 सप्ताह, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो ऑप्शन बी सही है, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पीटर विटमार को, कोई चुमेरा को, मैक्स विटलॉक को, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। तो ऑप्शन डी सही है हमारे पास, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। यह जर्मनी में लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित और निर्देशित किया गया है? न्यायपालिका, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और यह संसद। तो ऑप्शन डी सही है आपके पास, संसद। ऑप्शन डी है संसद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी मिस्टेक है, मुझसे गलतियां हो गई हैं, तो उनके लिए क्षमा चाहता हूं, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।